नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू स्टील प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट की जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इन्हांस करने के लिए आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से कडप्पा में एक स्टील प्लांट अप्रूव कर दिया गया है। एंड साथ साथ में इसको सेटअप करने के लिए उनकी तरफ से कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट भी अप्रूव कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो आंध्र प्रदेश स्टेट की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको इन्हांस करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया था कि वो कडप्पा में एक स्टील प्लांट को सेटअप करेंगे। एंड इसी के चलते दिसंबर 2019 में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया था, लेकिन दोस्तों इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण इस पर जो काम था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन इसी साल इसको कुछ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गए थे। एंड नाउ फाइनली जो आंध्र प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से भी स्टील प्लांट को अप्रूव कर दिया गया है। एंड थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो जो स्टील प्लांट होगा ये एक हाई ग्रेड स्टील प्लांट होगा जो कि पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड होगा। एंड इसकी कैपेसिटी अराउंड 3 मिलियन टन पर एनम की होगी। एंड इसका जो डेवलपमेंट वर्क है उसको एस्टर स्टील इंडिया के द्वारा किया जाने वाला है। और क्योंकि दोस्तों अब इसको अप्रूवल मिल गई है तो 16,986 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से इसको अगले कुछ सालों में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद में ये ऑपरेशंस हो जाने के बाद में 25,000 जॉब्स जनरेट करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम से, जहां पर दोस्तों असम स्टेट की जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि उनकी स्टेट में 7 न्यू एथेनॉल प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा, जिनको सेटअप करने के लिए इनके द्वारा जल्दी ही MOU भी साइन कर लिए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं एंड ये जल्दी कम भी नहीं होने वाले हैं। एंड इसी को देखते हुए और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से प्लान बनाया गया है कि हमारे देश में जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाएगा, ताकि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है जो कि स्पेसिफिकली पेट्रोल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है इसको कम किए जा सके। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों जो असम गवर्नमेंट है उनको उनकी स्टेट में एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड 14 प्रपोजल्स मिल चुके हैं, जिसमें से उनके द्वारा 7 को अप्रूव कर दिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एथेनॉल प्लांट्स होंगे ये सभी के सभी राइस ब्रांड बेस्ड एथेनॉल प्लांट्स होने वाले हैं। और इनको सेटअप करने के लिए अराउंड 1,500 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों लोकेशन को तो फाइनलाइज नहीं किया गया है एंड साथ साथ में कोई कंपनीज का भी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन असम गवर्नमेंट के द्वारा जल्दी ही इन 14 में से 7 कंपनीज को अप्रूव करके उनके साथ में MOU भी साइन कर लिए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालते हुए हमारी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि हमारे देश की जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसके लिए जो अंडरग्राउंड टनल है उसका कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट किया जाने वाला है। एंड इसी के चलते इसके लिए जो बिड्स है वो भी इन्वाइट कर दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो बिड्स इन्वाइट की गई है टोटल 21 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल के लिए अप्रूव की गई है, जिसमें से अराउंड 7 किलोमीटर की एक अंडर सी टनल भी है। एंड दोस्तों जो अंडर सी टनल होगी ये एक बार बन जाने के बाद में हमारे देश की फर्स्ट हाई स्पीड रेल टनल होगी जो कि अंडर सी होगी। एंड ओवरऑल ये टनल होगी इसका कंस्ट्रक्शन बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन होगा वहां से थाने डिस्ट्रिक्ट के सिलफाटा के बीच में किया जाएगा। एंड जो बिड्स हैं ये इंडियन एंड जापानीज कंपनीज के लिए ओपन की गई है। एंड साथ साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स स्टेशन होने वाला है जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन होगा उसको सेटअप करने के लिए भी बिड्स इन्वाइट कर दी गई हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट में बने एक न्यू फ्लाईओवर को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट की तिरुपति सिटी है वहां पर ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए तिरुपति में एक न्यू फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है। एंड ये बनकर भी कंप्लीट हो चुका है एंड जल्दी ही जो आंध्र प्रदेश के CM है उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट भी कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम श्रीनिवासु सेतु एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो कि अराउंड 6 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको त्रिचनूर हाईवे जंक्शन से कपिला तीर्थम के बीच में किया गया है। एंड स्पेसिफिकली इस सिटी में जो चेन्नई एंड बेंगलुरु ट्रैफिक आता है उसको रिड्यूस करने के लिए इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड नाउ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है एंड इसके ओपन हो जाने के बाद में सिटी में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 40 मिनट तक कम हो जाएगा। एंड साथ साथ में जो ट्रैफिक है वो भी काफी कम होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है इसको अराउंड 684 करोड़ रुपए स्पेंड करके कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड इसकी जो फंडिंग है उसको तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के द्वारा दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे देश में जो अलग अलग सिटीज हैं उनको उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बेसिस पर एंड वेरियस एस्पेक्ट्स पर रैंकिंग दी गई है। एंड दोस्तों इसमें कोची, सूरत, दिल्ली, नागपुर, इंदौर ये कुछ सिटीज हैं जो नंबर 1 निकल कर आई हैं।
सो बिल्कुल दोस्तों थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं, गुजरात की जो सूरत सिटी है उसको हमारे देश में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खिताब दिया गया है। इसके अलावा केरला की कैपिटल सिटी कोची को हमारे देश में मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रैंक दिया गया है। साथ साथ में दिल्ली मेट्रो को भी हमारे देश की बेस्ट मेट्रो सिस्टम एंड चांदनी चौक जो कि दिल्ली में आता है उसको भी हमारे देश का बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड दिया गया है। एंड दोस्तों इसके अलावा नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है उसको हमारे देश में मेट्रो के साथ में बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का अवार्ड दिया गया है। साथ साथ में जो इंदौर है उसको भी हमारे देश में मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये है हमारे देश की सिटी जिनको बेस्ट रैंकिंग दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को लेकर, जहां पर हमारी DRDO के द्वारा सक्सेसफुली हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके साथ में मिलकर लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है उसको एक एरियल प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। एंड साथ में जो बॉम्ब था इसने इसके सभी पैरामीटर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब है इसको हमारी DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इसमें उन्होंने हमारी जो DRDO की और भी लेबोरेटरीज हैं उनकी भी हेल्प ली थी। पर वहीं बात करें टेस्टिंग की तो इसकी जो टेस्टिंग है उसको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा में आता है वहां से ली गई है, जहां पर हमारी जो इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट था उसके द्वारा ट्रायल लिया गया था। एंड इसकी जो मॉनिटरिंग थी उसको कई तरह के सेंसर से की गई थी, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, EOTS, टेलीमेट्री, रडार, ये सभी थिंग्स के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई थी। एंड ना दोस्तों ये हमारी इंडियन एयरफोर्स का एक न्यू सिस्टम बन चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों उनकी स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में न्यू वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को सेटअप करेंगे। एंड जल्दी ही इनके लिए जो DPR है उसको भी प्रिपेयर कर लिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग तमिलनाडु स्टेट में टोटल 3 RTRC सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स होंगे। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो फैसिलिटीज को भी सेटअप किया जाएगा वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट होने वाली है। एंड इनको सेटअप करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उनकी स्टेट में जो इंजर्ड, ऑर्फेंड एंड सिक वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका रेस्क्यू किया जा सके। एज ऑफ नाउ तो उसको सेटअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो सेंटर्स हैं इनको उनकी स्टेट में कोयम्बटूर, तिरुचि एंड तिरुनेलवेली इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा। एंड जल्दी ही इसके लिए DPR है उसको भी प्रिपेयर कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसकी जो सभी की सभी डिटेल्स हैं उसको सामने रख दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में नरेला जो कि दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 825 करोड़ रुपीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको डिटेल में बताऊं तो नरेला के सेक्टर G2 एंड G6 इन दोनों सेक्टर्स के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स हैं इनको अप्रूव किया गया है। एंड यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो दिल्ली के द्वारका की तरह किए जाने वाला है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट से 20 मीटर वाइड 10 किलोमीटर के रोड्स, 27.5 करोड़ रुपीज की लागत से वाटर सप्लाई लाइन्स, 107 करोड़ रुपीज की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, 23 करोड़ रुपीज की लागत से सीवरेज सिस्टम, 14 करोड़ से बाउंड्री वाल, 245 करोड़ रुपीज का एक प्रोविजन भी बनाया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली वाटर सप्लाई एंड सीवरेज के लिए होगा। इसी के साथ साथ में 138 करोड़ रुपीज की लागत से इलेक्ट्रिक ग्रिड सबस्टेशन, 5 करोड़ से स्ट्रीट लाइट्स एंड लास्टली 17 करोड़ रुपीज की लागत से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों जो सभी के सभी प्रोजेक्ट्स हैं इनको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से प्रायोरिटी बेसिस पर डाल दिया गया है, जिसके चलते इनका डेवलपमेंट भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।